कि इतनी सुनकर श्याम ने नटवर भेषी बनाए। बोले भैया मैं जाता हूँ सो घर मत कहीं हो जाए। अरे ग्वाल वालों सीधा मन न माने, मैं यहाँ की गेंद लेने को यमुना दह में जाऊं, लेकिन जब तक मैं लौट के ना आऊं तुम लोग जो है गोकुल को मत जाना। मेरे मैया मेरे बाबा से मत कहना। यदि मेरी मैया बाबा को मालूम पड़ेगा तो मेरे प्रह में मर जाएंगी, जीवित नहीं रहेंगी। आज कन्हैया ने पीतांबर को कमर से बांधा और जा करके कदम के पेड़ पे चढ़ गए। और कदम के पेड़ पे चढ़ करके और कन्हैया ने ऐसी छलांग मारी, ऐसी छलांग मारी कि कन्हैया जाकर के बीच यमुना दह पे कूद पड़े। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय हो। आज भगवान के कूदने से उस यमुना दह का जल 100 धनुष आगे बढ़ गया, 100 धनुष पीछे बढ़ गया। कन्हैया जल के अंदर जा रहा। कन्हैया ने जल के अंदर क्या देखा कि कालिया नाग बेहोश हो रहा और कालिया के कोड़े में जो है गेंद पड़ी हुई है। आज नाम की पत्नियां जाग रही, अपने पति की रक्षा कर रही। कन्हैया जल के अंदर गए। जैसे ही नाग की पत्नियों ने कन्हैया को देखा तो पत्नियां कन्हैया से बोली, कारी बालक कब मरवी को आयो का? तू कितनो सुंदर लगे है, कितनो अच्छे लगे है कि हमारे बलधारी पति जग न गए और 10 न लिया तो राख की ढेरी हो जाओगे। कन्हैया चुप खड़े। नागिन कन्हैया से क्या कह रही कि जा तू बालक लौट के दया लगी है मोए। बालक तेरी सूरत को देख करके मुझे दया आ गई। तू ऐसा कर, तू अपने घर को चला जा। आज नागिन और कन्हैया का पता पूछ रही। नागिन कन्हैया से कह रही कि तुम अपने घर को चले जाओ, तुम कौन हो या काहे को आए? बालक कि कहा लड़ी घर वाले है, क्या तेरी घरवाली से झगड़ा हो गया सो मरवी को आयो? कन्हैया बोला नहीं। तो आज नागिन और कन्हैया से कह रही कि कौन दिशा पे आयो री बालकी और कहा तिहारो नाम है? कौन सखी के पुत्र कहाइए वो कहा तुम्हारो गाम है? अरे बालक तू कौन सा से आयो? तेरो कहा नाम है? तेरी मैया को कहा नाम? तेरे बाप को कहा नाम? कन्हैया को गुस्सा आ गई। कन्हैया बोला नागिन तू मेरा पता पूछ रही, सुन मैं सब कुछ बताता हूं तेरे को। कन्हैया कहने लगा नागिन कि पूरब दिशाती आयो री नागिन और गोकुल हमारो गांव है। मात जसोदा पिता नंद जू और कृष्ण हमारो नाम है। सुन लिया मेरे पति को? तू अपने पति की ठसक बता रही? जगा दे अपने बलधारी पति को, मैं भी देखता हूं कैसा है। वो क्या कह रही थी? क्या लड़ी घरवाल है? मेरी घरवाली से झगड़ा नहीं हुआ। बोला तो? कन्हैया बोले सुनो कि झूड़े हिलोला राधिका तेरी नाग की डोरी दार है। मालिक
मेरी राधिका तो झूला झूले और मैं तेरे पति को दमन करने आया, तू ठसक बताती, जगा दे। 64 चोप मरोरूरी नागिन और नागे को जाए जगाइया, उठहों बलवंत जोदा बालक जूझन काइया। तो अपने पति की ठसक बता रही, जगा दे अपने पति को। बैठ जा, बैठो, बेल क्यों उठा इनको? नहीं मैं नहीं दे रहा, खड़ा बाद में लेना कथा। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। जैसे कन्हैया ने नांग के जो है कोड़रे में से गेंद उठाई, कालिया नांग जाग गया और जैसे जागा कि लपीटा तन में देवी ने। आज कालिया ने कन्हैया के सारे शरीर में लपीटा दे दिए। कालिया कन्हैया को छोड़ नहीं रहा, कन्हैया के ऊपर फुंकारण दे रहा। उन फुंकारों के कारण और कन्हैया का शरीर और भी काला पड़ता चला जा रहा। एक मुहूर्त हो गया, कन्हैया लौट करके नहीं आया। सभी ग्वाल बाल घबरा रहे, सभी गंगे बछड़ा घबरा रहे, यमुना दह में कूदना चाहते हैं। ग्वाल बाल बार बार भगाते हैं गंगे बछड़न को। श्री धामा के पास में गए, श्री धामा से बोले कि नाश होए श्री धामा हतीरो और तूने हमको मारी। वो एक गेंद के चिथड़े के कारण प्रभु को कहां पधारे। तूने कन्हैया को कहां भेज दिया? एक गेंद के कारण मेरा पीताम्बर वाला जल में डूब गया। अरे ग्वाल वालों, अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे? चलो मैया से कहें, मैया मैया तेरो कन्हैया यमुना दह में डूब गया। सभी ग्वाल, दोपहर का समय है, मैया बेहोश हो रही, बाबा सो रहे। ग्वाल बाल रोते टकराते जाकर के मैया के पास पहुंचे और केवाड़ खटखटाई, बोले मैया, ओ मैया, बाबा, ओ बाबा। सभी बेहोश हो रहे। ग्वाल बाल कहने लगे कि जाग जाग उठ जाग रे बाबा, ओ जाग जाग उठी जागो और तीरो लाला लाड़ लो सो दह में डूबो जा। मैया, ओ बाबा, तुम सुख की नींद सो रहे, तेरो कन्हैया आज यमुना दह में डूब गए हो। मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, मैया ने जैसे ही सुना जा करके खड़ी हुई। आज कन्हैया कन्हैया कहती कहती जैसे ही देरी से बाहर निकली, दहे की ऐसी ठोकर लगी कि कन्हैया जाए करके जमीन पर गिर पड़ी, फिर खड़ी हो गई, भागती हुई जा रही, कन्हैया को बुलाती हुई चली जा रही, करी कन्हैया कन्हैया कन्हैया, ओ कन्हैया के गोरी को गोरी ओ लागत अति ही प्यारी, ओ मुकारी को कारी तुमने नन की तारी। हे कन्हैया, तूने क्या कहा था मैया मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, आज तू मुझे छोड़ करके और यमुना दह में डूब गया। हे कन्हैया, यदि तू नहीं आया तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। आज मैया कन्हैया को बुला रही और क्या कह रही कि आजा आजा ओ कृष्णा ओ प्यारी। हे कन्हैया कि आजा आजा ओ कृष्णा ओ प्यारी, छोड़ करके हमें तुमसे धारी। आजा आजा ओ कृष्णा ओ प्यारे, आजा आजा ओ कृष्णा ओ प्यारे, छोड़ करके तुम हमको सिधारे। आजा 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 ओ कृष्णा ओ प्यारे, छोड़ करके
भागी चली जा रही यमुना दह की ओर और रोती जा रही और कह रही कि है कन्हैया तुम कोई तुम मेरा नहीं है, कोई मेरा नहीं है, तुम कोई तुम मेरा नहीं है, तुम मेरी आंखों के तारे। आजा आजा वो कान्हा हो प्यारे, आजा आजा वो कान्हा हो प्यारे, सोच करके तुम हमको सिधारे। मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, आज मैया भागी जा रही, कन्हैया को बुला रही, सभी ग्वाल वाल घबरा रहे। गंगो बछड़ा की क्या दशा हो गई कि गाँव में बछड़ा तुम्हारा माते, बछड़ा तुम्हारा माते, बछड़ा तुम्हारा माते, बछड़ा तुम्हारा माते, बाल बाल तुम बिन डगरा रे, बाल बाल तुम बिन डगरा। आजा 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 ओ कान्हा ओ प्यारे, छोड़ करके हमें तुमसे भागे। आजा आजा ओ कान्हा ओ प्यारे, आजा आजा ओ कान्हा ओ प्यारे, छोड़ करके हमें तुमसे भागे। आजा आजा ओ कान्हा ओ प्यारे, छोड़ करके हमें तुमसे भागे। मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, जैसे ही यमुना दह पे पहुंची और सीधी यमुना दह पे जो है गिरना चाहती है, डूबना चाहती है कि बलराम भैया ने मैया का हाथ पकड़ लिया और बोली मैया 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 तेरो कन्हैया तो बहुत बलवान है, तू कन्हैया के पीछे इतनी व्याकुल काहे को हो गए। लेकिन मैया बोली भैया बलराम मैं तो कन्हैया के बिना रह नहीं पाऊं, मुझे छोड़ दो छोड़ दो, जहां कन्हैया है मैं तो कन्हैया के पास नहीं जाऊं। सभी ग्वाल वालों ने पकड़ लिया, मैया बेहोश हो गई, कन्हैया जल के अंदर है। एक मुहूर्त हो गया लेकिन कालिया नाग ने कन्हैया को नहीं छोड़ा। कन्हैया ने अपने मन में विचार किया कि हन पे कोहनिए और पाप दोष न गिनिए। कन्हैया ने सोचा ये कालिया हमें नहीं छोड़ेगा। कन्हैया ने क्या किया, अपने शरीर का जो है बदन फुलाना शुरू कर दिया और कन्हैया का जैसे ही शरीर फूला, कालिया का क्या हुआ, बोलने लगे लपेटा बदन की, उठाने लगे जल झांक। मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, अपने 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 आप लपेटा खुल गए। वह कालिया के एक दो फन नहीं थे, 10-20 फन नहीं थे, उस कालिया के 101 फन थे और कन्हैया के ऊपर फुंकारा दे रहा। कन्हैया विचार कर रहे कभी हमें मौका मिले कि हम जाको दमन कर दे। आज जैसे उसने कन्हैया को डसने के लिए फन नीचा किया, कन्हैया ने उसका फन पकड़ लिया और फन के ऊपर चढ़ गए। उसके 101 मस्तक थे, कन्हैया ने एक साथ सब को नाथ लिया। कन्हैया तांडव नृत्य करने लगे कि फन पे नाचे रे कांदैया लीकी मोरेली, फन पे
प्रभु ने नागनाथ लौकारो। रूप चतुर्भुज धर के प्रभु ने नागनाथ लौकारो। रूप चतुर्भुज धर के प्रभु ने नागनाथ लौकारो। रूप चतुर्भुज धर के प्रभु ने नागनाथ लौकारो। दुखी देख नागिन को प्रभु ने दिल में तरस विचारो। क्या हो अपना मारो तेरो सैया के मोरे दी। अपना मारू तेरा सैया लेके दूरी। मन पे नाचे कन्हैया के मोरे दी। मन पे नाचे रे कन्हैया लेके दूरी। मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, आज कन्हैया कालिया के फन पे तांडव नृत्य कर रहे हैं। कालिया जिस फन को नीचा नहीं करता है, कन्हैया अपने पैर की ठोकर से उसे नीचा कर देते हैं। कालिया के मुख से खून निकलने लगा। कालिया मरना चाहता है। आज कालिया की पत्नियां भगवान से हाथ जोड़ करके कहने लगी, प्रभु कि न्यायो ही दंडा कृतिकिल विशेषमो इसमें अवितारा खलनी गृहायो रिपु सुताना मपितुल्य दृष्टे दस से दमम फलमेवान संसना। मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, आज नाग की पत्नियां परमात्मा से कह रही कि न्यायो ही दंडा कृतिकिल विशेषमो। हे परमात्मा, आप अन्यायियों को दंड देने वाले हैं। मेरे पति तामसी योनि में हैं, आज मेरे पति की रक्षा करो प्रभु। हम तो तुमसे विनय कर रही, हाथ जोड़े हुए हैं। नाग की पत्नियां भगवान से कह रही, प्रभु कि प्रभु इतनी विनती सुने मोरी, मैं चरण गाऊं प्रभु तोरी। इतनी विनती सुने मोरी, प्रभु चरण गाऊं मैं तोरी। आज भगवान से विनय कर रही। भगवान ने कहा, कालिया तुम्हें यदि सही तरीका से बचना है तो इसी समय यमुना दही को छोड़ दो और अपने देश रमणक द्वीप को चले जाओ। कालिया ने भगवान से हाथ जोड़े, बोले प्रभु मुझे गरुड़ से डर लगता है। भगवान ने कहा, कालिया कि गरुणों बैर तोते तजो निर्वय जाओ देशो, चरण चिन्ह मेरे धरे सो मिट गए सभी कलेश। कालिया जाओ, आज से गण तुमसे नहीं बोलेंगे। क्यों? कि हमारे चरणों की छाप तुम्हारे मस्तक पे लग चुकी है। मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, कालिया गरुड़ से क्यों डरता था? क्या कारण था? हा? सुनो हम बताएं। एक समय की बात, रमणक द्वीप में नाग ही नाग रहते हैं और गरुड़ क्या करें कि जिस नाग के घर में धस जाए, बाकी नाती बेटा बहुएं सबकी गोविंदाए नमो नमा करें, भागे आवे। अब नागों ने आपस में सभा करी और कहा, देखो भैया, गरुड़ हमारे घरों में आएंगे और वंश के वंश खा के चले जाएंगे। 10-20 साल में वंश नागों की वंशावली समाप्त हो जाएगी। नागों ने सभा की, बोले सुनो, आज गरुड़ आएंगे तो गरुड़ से कह देंगे कि गरुड़ तो हमारे घरों में मत हंसा करो, तुम मेड़े पे बैठ जाया करो, मैं तुम्हें रोजाना एक नाग खाने के लिए दूंगा।
गरुण आए, मेड़े पे बैठ गए। अब नाग आपस में सभा करी कि कोई ज्यादा बूढ़ो हो, कहा बूढ़े को तो वैसे मन है। दादा हंस रहा है, बोले बात तो सही है। जो ज्यादा बूढ़ो होवे, दो चार नाम मरवे वालों भाई के धक्का देवे कि जा तुम्हारी खब जाओ। गरुण खाए और चले जाए। एक दिन कालिया का नंबर आया, लेकिन कालिया ने गरुण को अपनी बलि नहीं दी, क्योंकि कालिया जानता है कि गरुड़ यमुना दह पर जाएंगे तो जल करके भस्म हो जाएंगे। कालिया ने क्या किया, अपने नाती बेटा बहू ने सबको साथ में लिया और आय करके यमुना दह में रहने लगा। बताओ, और गरुड़ यमुना दह पे क्यों नहीं आते थे? गरुड़ को यमुना दह पे श्राप लगा हुआ था। एक दिन की बात है, सौरवी ऋषि यमुना के किनारे बैठ करके यमुना दह पे जो है तपस्या कर रहे। गरुड़ वहां पर आए, वो मछलियां खाने लगे। सौरवी ने कहा, गरुड़, मैं यहां पर तपस्या कर रहा और तुम भ्रष्टाचार कर रहे, चल हटो यहां से। गरुड़ नहीं माने। सौरवी ने श्राप दे दिया, गरुड़, आज के बाद तुम यमुना दह पे आओगे तो जल करके भस्म हो जाओगे। इस बात को मात्र कालिया जानता था, अन्य नाग नहीं जानते। यदि अन्य नाग जानते होते तो सारी यमुना नागों से भर जाती। भगवान ने कालिया से कहा, कालिया तुम अपने देश को चले जाओ। कालिया बोला, हमें गरुड़ से डर है। भगवान ने कहा, कालिया आज से गरुड़ तुमसे नहीं बोलेंगे, क्योंकि तुम्हारे मस्तिष्क पे हमारे चरणों का निशान है, चले जाओ। कालिया चला गया। भगवान अपनी मैया के पास में आए। मैया ने कन्हैया को देखकर छाती से लगा लिया और कहा, कन्हैया आज के बाद मैं तुझे कहूं न जाने दूं, तू मेरी आंखों से ओझ नहीं होगा, चल घर। कन्हैया ने अपनी मैया के पैर छुए, मैया ने मुख चुम्बन किया, बड़ी प्रसन्नता हुई, घर को चले गए। मेरे भाइयों ने नाग देखा होगा, हमारे बहुत से भाई क्या करते हैं, नागों को वृथा में मार देते, दिखाई दे गया, लठ दे दिया, मर गया। ये भागवत का प्रमाण है, सर्प को बिना अपराधे कभी मारना नहीं चाहिए। जो सर्प को बिना अपराधे मारता है वह किसी न किसी योनि में जाकर के अवश्य बदला ले लेते हैं। लेकिन मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, मेरे भाई बंधु, मेरी माता बहनों, जिनको यदि सर्पों से डर लगता हो, हम आपको छोटी सी युक्ति बता रहे, उसको कर देना, जीवन में सर्प उस जगह आ नहीं सकता। खेतों में, घरों में, खलियानों में कहीं भी सर्प का डर लगता हो, घी और सिंदूर से सर्प की आकृति बना लो। उस जगह पर घी और सिंदूर से सर्प की आकृति बना लो, खीर और दूध का भोग लगाओ, आरती करके 11 बार मंत्र का उच्चारण करिए, ओम मुन राजम आस्तिकम नमः, ओम मुन राजम आस्तिकम नमः। यदि इसका आपने 11 बार जप कर दिया, वह सर्प को आन लग जाती है, वो सर्प आ नहीं सकता। जो आन वाला होगा वैसे फिरती तो फिरते रहेंगे, उनसे कुछ नहीं होता। मेरे भगवत प्रेमियों, मेरी माता बहनों, अभी आप लोग सुन रहे थे कि कालिया जब भगवान के बंधन में था तो कालिया की पत्नियां भगवान से विनय कर रही थी कि प्रभु मेरे पति की रक्षा करो, यदि मेरा पति नहीं होगा तो हमारा क्या होगा। बोले क्यों? गोस्वामी बाबा ने बताया, सुनो माताओं, कि जिए बिन दी है नदी बिन बारिश यारा मेरा, जिए बिन दे नदी बिन बारिश, तैसे नाथ पुरुष बिन नारी राधे
आज कह रही जिए बिन दे, शरीर में जीव नहीं तो शरीर का कोई महत्व नहीं, नदी में जल नहीं तो नदी का कोई महत्व नहीं। मेरी माताओं, यदि आपके पति नहीं तो आपका कोई महत्व नहीं। मेरी माता बहनों, आपका एक ही कर्तव्य है। बोले क्या? कि एक कई धारा में एक बदले मां, कई धर में एक बदले माई, गाय बचने मन पति पद प्रेमा। मेरी माताओं, आपका एक ही कर्तव्य है, पति की सेवा करना। मात्र सेवा करना है, और पति कैसा भी हो। ऐसा नहीं कि मेरी मैया कहे चलो हमारे पति तो बहुत रुपये कमा, चलो नौकर लगा दे, हमें क्या करना सेवा में वास। ऐसा ही पति कैसा भी हो। बोले कैसा? वो गोस्वामी बाबा ने कहा सुनो कि व्रत होगी बस और जड़ धन ही ना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। अंध बधिर क्रोधी अति दीना। मेरी माताओं, आपके पति कैसे भी हो, वृद्ध, रोगवश, जड़, धनहीना, अंध, बधिर, क्रोधी, अति दीना। और ऐसे पति के लिए आपने अपमान कर दिया तो वो स्वामी बाबा कहने लगे, ये शिव पते करे किए अभिमाना, शिव पते करे किए अभिमाना। नार पाए जम करे गपे नाना। मेरी माताओं, यदि आपने ऐसे पति का अपमान किया तो सुख प्राप्त नहीं होगा। मेरी माता, आपका कर्तव्य है पति की सेवा करना और उनकी आज्ञा का पालन करना। लेकिन मेरी माताओं, आपको अपने पति को आज्ञा देने का अधिकार नहीं। बहुत सी माता मालूम क्या कहती है, उनके पति कहीं कोच या नदी गांव या लाहौर कहीं जा रहे हुए, बोले कहां जा रहे? बोले हम बाजार जा रहे। कौन जा रहे? कौन? बोले हमारी सौदा लाए आइयो। बोले का सौदा है? बोले 2 किलो भट्टा, 3 किलो कद्दू, 5 किलो तरैया, एक बढ़िया 500 रुपया की साड़ी, पति की जेब में रुपया है 10। बताओ माता, है? आपका सामान आ जाएगा है? आपका कहना व्यर्थ हो गया, उनका लाना व्यर्थ हो गया। मेरी माताओं, इस शास्त्र का नियम है, पति यदि बाहर जा रहे तो आपका एक कर्तव्य नहीं कि उनकी रास्ता को टोक दो। आपका कर्तव्य है, यदि आपको किसी चीज की आवश्यकता है, शाम को सेवा करिए, पास में बैठिए, जो भी हो लाएंगे। एक मैया हमसे बोली, महाराज हम चाय का छुप कह दे मिली आती ही नहीं है, दौड़े की जाते समझ कह दे तो नहीं लाएंगे। ऐसा रास्ता को नहीं टोक। मेरी माताओं का यदि पति है सब कुछ है। मेरी माता भागवत न सुने कोई दिक्कत नहीं, मंदिर में न जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पति की सेवा का परित्याग करें। मेरी माताओं का मंदिर, मेरी माताओं का तीर्थ, मेरी माताओं का यज्ञ सब डेहरी के अंदर है। मैं नहीं कह रहा हूं आपको, बोले पंडित जी जाने का ऐसी पकड़ रहे, हमारे मनीषियों ने लिखा है, सुनो। मेरी माता बहुत अच्छी बात है। मेरी माताओं का मंदिर में बताने जा रहा, मंदिर कहां है कि घर में ही मंदिर बनइबो। मेरी माताओं, कभी इच्छा मत करना कि मैं इधर घूम आऊं कि उधर घूम आऊं, कि जो मंदिर श्रेष्ठ है वो मंदिर श्रेष्ठ है। कोई मंदिर श्रेष्ठ नहीं है। यदि आपके घर का मंदिर गंदा है, सारे मंदिर गंदे हैं, और घर का मंदिर सही है,
तो आपके सारे मंदिर सही है। मनीषी कह रहा है, पूर्व यह गीत है, ध्यान से सुनना कि घर में ही मंदिर बनैबो, मेरी माताओ, कि घर में ही मंदिर बनैबो, हाँ तीरथ घूमन कबहू ना जइबो। ई मंदिर बनैबो, तीरथ घूमन कबहू ना जइबो। घर में ही मंदिर बनैबो, हाँ तीरथ घूमन कबहू ना जइबो। घर भाई मंदिर बनैबो, तीरथ घूमन कबहू ना जइबो। मेरी माता, आपके मंदिर के देवता कौन है? आपके मंदिर के जो देवता है वे आपके घर के अंदर हैं। बोले कौन? बोले सुनो, सास को गौरा, ससुर को शंकर। 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 पतहु को विष्णु बनैबो। जय हो। सास को गौरा, ससुर को शंकर और अपने पति को विष्णु का स्वरूप मानो। कि पतहु को विष्णु बनैबो, हाँ तीरथ घूमन कबहू ना जइबो। घर भाई मंदिर बनैबो, तीरथ घूमन कबहू ना जइबो। ही मंदिर बनैबो, हाँ तीरथ घूमन कबहू ना जइबो। घर भाई मंदिर बनैबो, तीरथ घूमन कबहू ना जइबो। मेरी माता, आपके और देवता हैं। बोले कौन? बोले सुनो, कि नंदे को दुर्गा, जेठानी को तुलसा। नंद को दुर्गा, जेठानी को तुलसा। नंद को दुर्गा और जेठानी को तुलसा। मैं देखता हूँ नंद घर में है तो लड़ाई ठन जावे है, और तुम्हारी जेठानी है, जेठानी को एक लोटा पानी मांग दो कि मैं भलिया दे पिला दो, तो मालूम क्या क्यों? काहे? तुम्हारा हाथ टूट गया, चली जाओ भल देव। कभी मत कहना, ख्याल करना, अच्छी बात नहीं। नंदे को दुर्गा, जेठानी को तुलसा। नंद को दुर्गा, जेठानी को दुर्गा। और देवरानी को दिल में बिठाइबो। जय हो। छोटी है देवरानी, उसे अपने हृदय का ही रूप मानो। देवरानी को दिल में बिठाइबो, हाँ तीरथ घूमन कबहू ना जइबो। घर भाई मंदिर बनैबो, तीरथ घूमन कबहू ना जइबो। घर में ही मंदिर बनैबो, हाँ तीरथ घूमन कबहू ना जइबो। घर भाई मंदिर बनैबो, तीरथ घूमन कबहू ना जइबो। और आपके देवता कौन है? यदि परमात्मा को देवता मानो तो कैसे मानो? पारे ब्रह्म को लाला बनाए के। 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 पलना में, पलना में, राधे। पलना में लेके डोलैबो, हाथी घूमन कबहू ना जइबो। घर भाई मंदिर बनैबो, तीरथ घूमन कबहू ना जइबो। मंदिर बनैबो, हाँ तीरथ घूमन कबहू ना जइबो। घर भाई मंदिर बनैबो, तीरथ घूमन कबहू ना जइबो। मेरी प्यारी बहुत प्रेमी, ये मेरी माताओं का परिवार है। मेरी माताओं का धर्म है पति की सेवा करना। हमारे भैया लोग सोच रहे होंगे आज पंडित जी ने कितने बड़े बड़े उपदेश दे रहे, अब कल से तो हमारे पाए दबाल लागे हैं, अब बढ़िया सेवा होगी हमारी। मेरे भाइयों, आपका कर्तव्य है, आप यदि अपने कर्तव्य पर अटल रहेंगे तो आपका पति-पति प्रेम अवश्य होगा। मेरे भाइयों का कर्तव्य है कई धर में के व्रत ने मां
तन मन प्रभु पद प्रेमा। मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, हमारे भाइयों का कर्तव्य है कि परमात्मा का भजन करना। यदि मेरे भाई लोग परमात्मा का भजन करेंगे तो हमारे भाइयों का पद पद सेवा प्रेम अवश्य होगा। मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, मैंने आपके आख्यान श्रवण कराया। जो भी हमारे भगवत प्रेमी भाई बंधु मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, हमारे श्रेष्ठ नेताजी हाँ बलजेंद्र सिंह जी सेंगर साहब, राघवेंद्र प्रताप सिंह जी, जो हमारे विधायक जी के मंत्री जी के हाँ दामाद हैं, और हमारे परम श्रेष्ठ पवन सिंह जी गुर्जर, बहुत ही श्रेष्ठ जरा वाले हमारे इस महा ज्ञान यज्ञ में पदार्पण हुआ है। परमात्मा इनकी इच्छा को पूरी करे। सभी लोग इनका बढ़िया प्रेम के साथ में स्वागत करेंगे। हाँ हाँ, तालियां बजाते हुए बढ़िया प्रेम से स्वागत किया जाए। हाँ। स्वागतम 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 आपके आगमन से हुए धन्य हम, आपके आगमन से हुए धन्य हम। स्वागतम 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 स्वागतम। बोलिए गोविंद भगवान की। बोलिए गोविंद भगवान की जय। हाँ मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, भाई बंधुओं, अभी आपने जो है कालिया कथानक को श्रवण किया। मैं अब आगे चल रहा गिरिराज गोवर्धन की कथा। बोलिए गिरिराज भगवान की जय। हाँ, हमारे जो परीक्षित है श्री उम्मीद सिंह जी पाल, गिरिराज जी की तैयारी करवाए, और हमारे फूल सिंह जी पाल जी गिरिराज जी की तैयारी करवाए। अब गिरिराज जी कथानक प्रारंभ होने जा रहा है। सभी लोग गिरिराज भगवान का ध्यान करेंगे और इसके बाद कथा होगी कि गिरिराज धरण में हूँ तेरी शरण, गिरिराज धरण में हूँ तेरी शरण, गिरिराज धरण में हूँ तेरी शरण, गिरिराज
इतनी कथा को कह करके सुखदेव जी महाराज बोले कि हे राजन, कि भगवान अपि तत्रैव बलदेवेन संयुता अपसन्न निवसन गोपा इंद्र यज्ञ कृतोद्यमान। एक समय की बात है कि आज बलराम भैया और कन्हैया ने जो है सभी ब्रज ग्वाल वालों को इंद्र का यज्ञ करने की तैयारी में देखा। सभी लोग इंद्र का यज्ञ करना चाहते हैं और कन्हैया ने जैसे ही देखा तो कन्हैया ने सबसे बड़े बूढ़े बाबा नंद से पूछा, मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, मेरी माता बहनों, उस ब्रज में एक नंद नहीं थे, उस ब्रज में 9 नंद थे। 9 नंद, नंद उपनंद, ब्रह्मानंद, सतानंद, पूर्णानंद, बैयानंद, और सबसे बड़े बूढ़े थे बाबा नंद। नंद किसे कहते हैं मालूम? जिसके पास में 9 लाख गैया होती हैं वह एक नंद कहलाता है। ऐसे थे सबसे बड़े बूढ़े बाबा नंद कि उनके पास में 9 लाख गैया थी। तो कन्हैया ने अपने बाबा बड़े बूढ़े बाबा नंद से पूछा कि बाबा, कि कथ्यतामि पिता कोयम संभ्रमो वापागता किम फलम कसुद्देशा के निवासादिति मखा। हे महाराज, तुम जो इंद्र का यज्ञ कर रहे हो, इस इंद्र का यज्ञ करने का क्या अभिप्राय है? तुम इंद्र का यज्ञ क्यों करते हो? तो बड़े बूढ़े बाबा नंद ने कहा, बलराम भैया, कृष्ण, तुम्हें पता है? बोले क्या? तो बाबा कहने लगे कि पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघा तस्यात्म मूर्तिया देवी वर्षंति भूतानाम प्रीणम जीवनम पया। कन्हैया, ओ बलराम भैया, तुम्हें मालूम है कि इंद्र वर्षा करते हैं और इंद्र के वर्षा हुए जल से हम अन्न उत्पन्न करते हैं और उसी अन्न से हम अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। उसमें से जो कुछ बच जाता है उससे हम इंद्र का यज्ञ कर देते हैं। और कन्हैया ने जैसे ही सुना बोले बिल्कुल गलत। बाबा ने कहा क्यों? तो कन्हैया कहने लगे कि कर्मणैव जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैव प्रपद्यते। बोले बाबा, कर्म से ही मनुष्य जीता है और कर्म से ही मरता है और सुख दुख जो कुछ होता है कर्म से होता है। इंद्र वर्षा करते हैं, इसमें इंद्र की कोई कृपा नहीं। हम जो इंद्र का यज्ञ करते हैं, आज से हम इंद्र का यज्ञ नहीं करेंगे। हम तो वनवासी ग्वाला हैं, गिरिराज हमारा देवता है। आज से हम इंद्र की जगह और गिरिराज का पूजन करेंगे। आज कन्हैया ने सभी ग्वाल वालों से कहा, ग्वाल वालों, इंद्र यज्ञ के लिए जो भी सामान बनाया गया है वो सारा सामान अपनी गाड़ी छकड़ों में लाद करके चलो गिरिराज गोवर्धन की पूजा करें। मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, आज इंद्र यज्ञ के लिए क्या क्या सामान बना था मालूम? 56 प्रकार के भोग बने थे। बोले कौन कौन? बोले सुनो, कि मूंगी भात और बड़ा पकौड़ी, बहुत के दधी बोरी और कोरी। 56 प्रकार के वो व्यंजन बने थे। सभी को लेकर के अपनी अपनी गाड़ी छकड़ों में लाद करके और गिरिराज गोवर्धन की पूजा करने के लिए सभी ग्वालवाल जा रहे हैं। कन्हैया जा रहे, बलराम भैया जा रहे, सभी गोपियां, ब्रजबालाएं, ग्वालवाल सभी जा रहे। सामान लाद लिया,
और गिरिराज गोवर्धन की ओर चले जा रहे। रास्ते में एक सखी ने कही, काय सखी हम कहाँ जा रहे हैं? बोले पतो ना है, कन्हैया गोवर्धन को पूजा करवा रहा हूं या पूजा करने को जा रहे? बोले जी कैसी पूजा? हमारी देहाती माताएं मसान जैसे देवता की पूजा करती हैं तो मालूम क्या गाती हैं, डाले पे डारिया डेरा मसान बाबा बड़े अलवेला। और गिरिराज भगवान की पूजन में कछु ना गायो जावे, संस्थान कहा जा रहा है, कछु गाओ। तो सखी ने कहा तुम्हें गा के सुनाओ तो हम सब दोहराए। तो एक सखी दूसरी सखी से कह रहे हैं और सभी गिरिराज पूजा करने के लिए जा रहे हैं। हमारे भाई लोग बैठे, माता बहन बैठे, जी न सोचे कि गिरिराज की पूजा तो गिरिराज जी की में होती है कहाँ रखी। जहां पर परमात्मा की कथा होती है वहीं पर परमात्मा निवास करते हैं। एक बार हनुमंत लाल जी ने भगवान से कहा, परमात्मा साकेत धाम जा रहे थे। हनुमान जी बोले तुम कहां जा रहे? परमात्मा बोले हम साकेत धाम जा रहे हैं तो हमारे संग चलो। हनुमान जी बोले हाँ हम चलेंगे, लेकिन जो बताओ साकेत धाम में तुम्हारी कथा सुनने को मिल के नहीं मिल? राम जी बोले कथा तो नहीं मिला, हम जरूर मिल। तो हनुमान जी बोले जहां कथा नहीं होगी वहां हम नहीं रह सकते, हम तो वहीं बुला लेंगे। यहाँ गिरिराज की कथा चल रही, गिरिराज का पूजन हो रहा, यहाँ पर गिरिराज जी आएंगे और सबकी इच्छा को पूरी करेंगे। देखो सखी दूसरी सखी से कहती हुई गिरिराज पूजा करने के लिए जा रही। वो क्या कह रही, एक बार मैं कहूंगा, दोबारा हमारे सभी भाई बहन माता बहन दोहराएंगे, तालियां बजाएंगे, अपने मन में सोचे कि चलो हम भी गिरिराज पूजा करने के लिए जा रहे हैं। एक सखी दूसरी सखी से कह रही कि मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर नाय माने मेरो मनुआ। धीरे धीरे बोलो, कुछ सुन न, भगवान का गीत है, इन्हें सुन लिया तो पाप भाग जाएगा। मेरी माता बड़े प्रेम से बोले गिरिराज पूजन के लिए गोवर्धन पर चले। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर नाय माने मेरो मनुआ। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। नाय माने मेरो मनुआ, नाय माने मेरो मनुआ, हो नहीं माने मेरो मनुआ, हो नहीं माने मेरो मनुआ। तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर नाय माने मेरो मनुआ। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। एक सखी दूसरी सखी से कह रही, बोले क्या कह रही, कि सात शेर की करी करैया, सात शेर की करी करैया, सात शेर की करी करैया, सात शेर की करी करैया। मेरी माताओं, ये जगह हमारी कथा चल रही थी। जैसे हमने कहा कि सात शेर की करी करैया, एक मैया खड़ी हो गई, बोले भाई रुको 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 रुको। हमने कहा क्यों मैया? बोले आप कह रहे सात शेर की करैया करो, जागो का मतलब? हमने कहा जागो जो मतलब है करैया में सात शेर की जो है पुआ बनाओ। तो मैया बोली कहा महाराज, और सात शेर की पुआ न बना के और सात शेर की करैया धर दे तो? हमने कहा मैया करैया चाहते हैं 8 शेर की उड़ के पुआ 7 करोड़ के भाई चाहिए। बोले महाराज हम तो सात करैया धर दे। हमें नहीं, सात शेर की करी करैया, सात शेर की करी करैया, सात शेर की करी करैया, सात शेर की करी करैया। संतनो संतन नोट जगाओ मेरी वीर नाय माने मेरो मनुआ। संतन नोट जगाओ मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ।
घोष की परिक्रमा, सात घोष के परिक्रमा, सात घोष की परिक्रमा, सात घोष की परिक्रमा, सात कोस की परिक्रमा, सात घोष की परिक्रमा। मैं तो मानसी जय हो, तो मानसी मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरे वीर नहीं माने बोलिए गिरिराज भगवान की जय हो। मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, आज सभी कन्हैया ग्वाल वालों को साथ में लेकर के गिरिराज भगवान के पास में आ गए। गिरिराज भगवान की पूजा करने लगे। कन्हैया ने क्या किया? एक रूप से तो कन्हैया ने गिरिराज का रूप धारण कर लिया। कन्हैया एक रूप से तो गिरिराज बन गए और एक रूप से कन्हैया बन करके जो है पूजा करने लगे। आज गिरिराज भगवान का बड़ा बढ़िया पूजन चल रहा। आज कन्हैया गिरिराज बना, जो भी गोपी ग्वाल कन्हैया को खवावे, कन्हैया जो है गिरिराज बन करके सब कछु खा रहा। इंद्र ने विचार किया कि इस अहीर के छोरे ने और हमारी पूजा में विघ्न डाल दिया। हमारी पूजा सदा चलती थी। आज मैं प्रतिज्ञा करता हूं, मैं ब्रज में गिरिराज का पूजन नहीं होने दूंगा। उसने सांबर तक नामक गढ़ को बुलाया और गढ़ से कहा, गढ़ उस ब्रज में जाकर के ऐसी वर्षा करो, ऐसी वर्षा करो कि सारा ब्रज बह करके समुद्र में पहुंच जाए। और जैसे उसने सुना, इंद्र की आज्ञा पा करके वह सांबर तक ब्रज में आ गया। क्या होने लगा? ध्यान से सुनो कि बारे बारे चपला चमको झकझोरत चौर, अरर आकाश से जल डारे चहुओर। बराबर घनघोर वर्षा होने लगी। सभी ग्वाल बाल घबरा गए। कन्हैया से हाथ जोड़कर बोले, प्रभु रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। आज हाथ जोड़ खड़े हैं। पानी बरस रहा, पूजा में विघ्न आ रहा। सभी गोपियां ग्वाल कहने लगे कि बनो फिरो देवी द्वारन, और तुम्हें कहाँ विसार के, और पूजा कहाँ जाने हम अहीर गमार के। हमें डर कौन को भगवानो, और शरण तुम्हारी पाए के, और इंद्र का कर है हमारो, नाथ ब्रज पे आए के। आज कन्हैया ने क्या किया? इंद्र का मन करने के लिए कन्हैया ने सभी ग्वाल पर्वत से बाहर उतार दिया अपनी एक ही उंगली पर, और गिरिराज भगवान को धारण कर लिया। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय हो। सभी ग्वाल वालों से कहा, ग्वाल वालों इस पर्वत के अंदर आ जाओ। सभी पर्वत के अंदर आ गए। अब ग्वाल बालन ने सोची, मेरे कन्हैया छोटो सो है, कहीं पर्वत को पटक ना दी में। ग्वाल वालों ने क्या किया कि अपनी अपनी लठियां पर्वत से लगा देंगे। अब ग्वाल बाल सोच रहे, हम कछु साध हैं। कन्हैया ने सोचा कि इन्हें अपमान है कि हम साध हैं। कन्हैया ने थोड़ी उंगली को नीचा किया कि चटाचट सब लठियां टूट गई। ग्वाल बाल बोले, कन्हैया कन्हैया कन्हैया, बस लो चटनी सी पिस जाएगी, मर जाएंगे। हम कछु ना साधे, आप ही साधे हो। मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, 7 दिन तक अनुभव वर्षा हुई। कन्हैया ने 7 दिन तक पर्वत को धारण किए रहे। इंद्र ने कुछ नहीं बिगाड़ पाया। आज इंद्र स्वयं आ गए, कन्हैया को देखा। कन्हैया ने कहा, इंद्र तूने गढ़ को भेद करके अपना अपमान दिखा दिया।
अब मैं तुझे आदेश दे रहा, 7 दिन हो गए, कितनी वर्षा करना है कर लो। इंद्र ने हाथ जोड़ लिया, प्रभु क्षमा कर दो, मुझसे गलती हो गई। आज इंद्र चला गया। मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, मेरी माता बहनों, 7 दिन का जल पर्वत में भरा हुआ था। कन्हैया ने सोचा मैं जिधर को उंगली कर दूंगा उधर को ही महाप्रलय हो जाएगा। कन्हैया ने क्या किया कि थोड़ी उंगली को नीचा किया कि सारा जल उस परिक्रमा में राधा नाम का कुंड है कर दिया, सारा जल राधा कुंड में ही समा गया। कन्हैया ने ग्वाल बालक को हटाया, पर्वत को रख दिया और फिर से गिरिराज भगवान का पूजन होने लगा। सभी ग्वाल बाल बड़े प्रेम से गिरिराज भगवान का पूजन करने लगे। हमारे परीक्षित, हाँ हमारे ओमवीर सिंह जी 5 परीक्षित पद पर हैं, वो गिरिराज जी का पूजन कर रहे हैं। मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, आज गिरिराज जी की ऐसी पूजा है जो प्रेम के साथ में गिरिराज भगवान की पूजा करते हैं। भगवान गिरिराज उनकी सभी इच्छाओं को पूरी करते हैं। मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, आज हमारे परिचित गिरिराज का पूजन कर रहे हैं। कन्हैया भी बड़े प्रेम के साथ में गिरिराज भगवान का पूजन करा रहा है और सभी ग्वाल कन्हैया की जय जयकार कर रहे हैं और कह रहे कि ऐसा गिरिराज का पूजन है जो गिरिराज का पूजन करते हैं उनके कैसे भी संकट हो, कैसे भी परेशानियां हो, कितने भी क्लेश हो, सब दूर हो जाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, मनीषियों ने बताया, सुनो। तेरे सब संकटों मिट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। तेरे सब संकट मिट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। तेरे सब संकटों मिट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। तेरे सब संकट मिट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। पूजा कर गोवर्धन की, परिक्रमा है मेरे गिरवर की। पूजा कर गोवर्धन की, परिक्रमा गोवर्धन की। पूजा कर गोवर्धन की, परिक्रमा है मेरे गिरवर की। पूजा कर गोवर्धन की, परिक्रमा गोवर्धन की। कोई नंद लाला मिल जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। कोई रतलाला मिल जाए, तू पूजा कर गोवर्धन। सब संकट मिट जाए, पूजा कर गोवर्धन की। सब संकट मिट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। कहने लगे, सब मेरे प्रणाम पहले कीजिए, सब संकट पहले कीजिए, गिरिराज हृदय में धर लीजिए। 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 चलो मन में प्रेम बढ़ाए, बढ़ाए, तू पूजा कर गिरिराज की। सब संकट मिट जाए, तू पूजा कर
मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, जो हमारे भाई लोग माता बहनें गिरिराज की पूजा करने को जाती हैं, रास्ते में उन्हें क्या मिलता है? ध्यान से सुनो। आगे पूजरी को लोटा है, आगे पूजरी को लोटा है, तो खाए खाए भयो से लौटा है, जो खाए खाए भयो से लौटा है, तो खाए खाए भयो से लौटा है, मन में प्रेम बड़ा है, तू पूजा कर गोपाल जानकी। गोविंद भगवान की। मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, आज कन्हैया ने गिरिराज भगवान का पूजन कराया। जो लोग गिरिराज की परिक्रमा करते हैं मालूम, उनके कार्य सफल होते हैं। क्यों होते हैं? कि उस पर्वत जो गिरिराज गोवर्धन है, उसका प्रभाव 7 कोस में है। और कन्हैया ने जब गिरिराज को उठाया, कन्हैया की उम्र भी 7 वर्ष की थी। जो हमारे आपके दैनिक जीवन में दिन है, वो भी 7 हैं और परिक्रमा भी 7 है। इसलिए कन्हैया का जो नित्य गिरिराज भगवान का पूजन करते हैं, भगवान की इच्छा को पूरी करते हैं। मैंने आपको यह प्रसंग स्मरण कराया। अब मैं कल की कथा के बारे में बता रहे। कल सबसे पहले रास पंचाध्याय का वर्णन, इसके बाद कन्हैया की कुछ लीलाएं, इसके बाद कंस का, नारद जी का कंस को जुझाना और अक्रूर के द्वारा कन्हैया को मथुरा जाना, पहलवानों का वध करना, कुब्जा पे कृपा करना, धोबी का वध करना, और कल कन्हैया अपने मामा कंस का भी वध करेंगे। और कल भगवान का जो रुक्मिणी के साथ में विवाह हुआ, यह प्रसंग भी हमारे सभी भगवत प्रेमी भाई बहन माता बहनों को श्रवण करने को मिलेगा। कल पखराई भी होगी। हमारे परीक्षित रुक्मिणी का कन्यादान करेंगे, बड़ी आनंद आएगा। मेरे भाई लोग भगवत प्रेमी अधिक से अधिक संख्या में आए और भगवत कथा का लाभ लें। और जिन हमारी माताओं को, भाइयों को गिरिराज भगवान का पूजन करना हो, वह पूजन करें। और हमारे जो ऑर्गन पर साथ दे रहे, आपको बढ़िया गिरिराज भगवान का कीर्तन सुनाते हैं, कीर्तन भी सुने और सब लोग आए और गिरिराज का पूजन करें। हाँ, हमारे फुल सिंह पाल जाके भी हो, आप आ जाए।